नमस्कार, खरी खरी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। कल तक कांग्रेस डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के कारण मुसीबत में पड़ी हुई थी और ये लग रहा था कपूर सिंह नरवाल के कारण कांग्रेस चुनाव हार सकती है। ऐसे में धर्म संकट से बचाने के लिए एक संकट मोचक सामने आया और उसने 24 घंटे के अंदर ही डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को कांग्रेस का समर्थन देने के लिए रजामंद किया। इस शख्स के कारण ही आज कांग्रेस बड़ौदा के उपचुनाव में एक सहज पोजीशन में आई है और ये कह सकते हैं कि वो एक बढ़त के साथ जीत का दावा कर सकती है। कांग्रेस को संकट के दौर से निकालकर जीत के ट्रैक पर वापस करने का श्रेय जिस शख्स को जाता है नरवाल हैं। उनसे हम परिचय कराएंगे कि सुरेंद्र नरवाल कौन है। पहले हम उनका स्वागत करते हैं खरी खरी न्यूज पर। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है खरी खरी न्यूज पर। धन्यवाद शिवरान जी। सुरेंद्र नरवाल जी शायद एक बड़े शख्सियत हैं, वो उनको शायद पूरा हरियाणा नहीं जानता है। हम आपका उनका परिचय करा दें कि सुरेंद्र नरवाल कांग्रेस के करनाल में एक कद्दावर नेता हैं। वो 10 साल तक वहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ 2014 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा। वो हुड्डा परिवार के एक खास और वफादार निष्ठावान लोगों में गिने जाते हैं और उनकी जो छवि है वो बिजनेसमैन की भी है, वो एक अच्छे पॉलिटिशियन की भी है, वो एक अच्छे इंसान की भी है। ऐसे में हम जानेंगे कि आखिर उनको करनाल से आकर बड़ौदा के उपचुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जरूरत क्यों पड़ी। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि बड़ौदा का चुनाव एक पूरे प्रदेश की इस पर निगाह डली हुई है, तो आप अचानक करनाल से आकर आप जो है बड़ौदा के चुनाव में आप सक्रिय क्यों हुए? देखिए शिवरान जी, आप जानते हैं कि आज प्रदेश के अंदर जो हालात हैं वो हालात अच्छे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल को देख लो, जो कार्यकाल उन्होंने पूरा किया और 1 साल लगभग ये अब पूरा हो चुका है। इस सारे के सारे समय में बीजेपी सरकार ने हर वर्ग को परेशान कर दिया। आप देख रहे हैं किस तरीके किसान सड़कों पे है, किस तरीके से जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने रोजगार दिया था उन नौजवानों को बेरोजगार करके सड़कों के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। चाहे गरीब आदमी है, गरीब आदमी को भी किसी प्रकार से ये सरकार मदद नहीं कर रही है। और कोई भी हो, 36 कौम 36 बरादरी का कोई भी व्यक्ति हो, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। इन परेशानियों को देखते हुए जो हालात आज हमारे सामने थे इस बड़ौदा उपचुनाव को लेके, उसमें बड़ी एक दिक्कत आ गई थी। दिक्कत इस प्रकार की आ गई थी कि कांग्रेस पार्टी ने तो टिकट दे दिया था इंदुराज नरवाल जी को, और हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर कपूर नरवाल जी, वो एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं। वो बहुत बड़े लीडर भी हैं, उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से पहले चुनाव लड़े हैं और बड़े लो मार्जिन पे वो चुनाव उन्होंने मिस किए हैं। तो उनको भी कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में देखा था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको कांग्रेस पार्टी अपना टिकट नहीं दे पाई। तो उन्होंने आजाद प्रत्याशी के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। उनका नॉमिनेशन फाइल करने की वजह से हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि पता नहीं इस चुनाव के अंदर क्या होगा। तो हमने मिलके यहाँ लोगों से बातचीत की। हमारे जो नरवाल खाप के प्रतिनिधि हैं। चलिए ये बताइए कि जो नरवाल खाप आपकी जो है उसके अंदर 2 पंचायत हुई कथुरा के अंदर जो है, तो नरवाल जो खाप के अंदर जो है क्या धर्म संकट पैदा हो गया था? देखिए, नरवाल खाप के अंदर ये धर्म संकट पैदा हो गया था कि अपने घर के अंदर ही 2 कैंडिडेट हो गए थे और वो दोनों कैंडिडेटों के होने से जहां इन दोनों कैंडिडेटों को नुकसान होता वहां पूरे के पूरे प्रदेश को भी नुकसान हो जाता, क्योंकि आज पूरे का पूरा प्रदेश इस सरकार से परेशान है। आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरीके से पिपली के अंदर किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई और जिस तरीके से पीटीआईज को निकाला गया और दूसरे भी कर्मचारियों को निकाला गया, उनसे पूरे का पूरा वर्ग परेशान था। और कोरोना काल के समय में जिस तरीके से सरकार ने जनता को परेशान किया, पूरे प्रदेश के अंदर तराई तराई मची हुई थी और जनता ये चाहती थी कि भाई हम इनको किसी भी तरीके हराएं। तो उसमें बड़ी असमंजस की एक स्थिति पैदा हो गई थी हमारे भाइयों के अंदर भी, क्योंकि दोनों नरवाल भाई थे। तो एक बड़ी मुश्किल की स्थिति थी कि भाई हम किसके साथ जाएं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने सारे के सारे खाप के प्रतिनिधियों का, चाहे उसमें चौधरी भलेराम नरवाल जी हमारे अध्यक्ष हैं नरवाल खाप के, हमारे भाई रणबीर सिंह नरवाल हैं
जो जींद के अंदर एडवोकेट हैं, 2 बार जिला पार्षद रहे हैं, हमने उनकी ड्यूटी लगाई, भाई नरेंद्र नरवाल की ड्यूटी लगाई, भाई संदीप नरवाल जी की और दूसरे भाइयों की शामली से, यूपी से भी ड्यूटी लगाई कि आप इस संकट से इसको बाहर निकालो। ये संकट केवल नरवालों के लिए नहीं था, ये संकट पूरे के पूरे प्रदेश के लिए था, क्योंकि प्रदेश की जनता ये चाहती है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस जुल्म करने वाली सरकार से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। तो उसके लिए उनको एक ऐसे व्यक्ति की और ऐसी पार्टी की जरूरत थी जो इनको बाहर कर सके, और वो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और उसके रूप में हमारे पास कैंडिडेट था इंदुराज। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपने बड़े भाई डॉक्टर कपूर का, क्योंकि मेरे लिए डॉक्टर कपूर बड़े भाई हैं और इंदुराज नरवाल जी मेरे छोटे भाई हैं, कि डॉक्टर कपूर नरवाल जी ने हमारी सब भाइयों की, 36 कौम 36 बरादरी की, बड़ौदे की जनता की बात को सुना, लोगों की भावना को पहचाना, और उनकी भावना को पहचान करके, और उन्होंने हम सब की रिक्वेस्ट के ऊपर ये फैसला बड़ौदे की जनता के हित में और इस प्रदेश की जनता के हित में ये एक बड़ा अहम फैसला लिया है। और इस फैसले से मैं आपको सोरान जी एक बात बतला दूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे के पूरे प्रदेश की जनता को बतलाना चाहता हूं कि आने वाली 3 तारीख को जब वोटिंग होगी, जो लाठी पड़ी, उस लाठी की, पिपली की लाठी की चोट जो किसान की कमर पर पड़ी, उसका बदला वोट से लेंगे। और जितने भी प्रत्याशी इस चुनाव के अंदर खड़े हैं, उनकी सबकी जमानत कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इस चुनाव को हम जीतेंगे, क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक ऐसा नेतृत्व है हमारे पास कांग्रेस पार्टी में और इस प्रदेश में, कि जिसके ऊपर पूरे प्रदेश की जनता को एक भरोसा है कि यदि इस, मैं आतंकवादी सरकार बोलूं या भ्रष्ट सरकार बोलूं या एक सोई हुई सरकार बोलूं, यदि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कोई व्यक्ति काम कर सकता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकता है, और उसी के नेतृत्व में ये सरकार इस प्रदेश से बाहर चली जाएगी। और आप एक चीज और देखना सोरान जी, जैसे ही 3 तारीख को वोटिंग हो जाएगी और 5 को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, और 10 तारीख के बाद आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार इस प्रदेश से दौड़ती हुई नजर आएगी, और आने वाला समय प्रदेश के लोगों के लिए अच्छा होगा। आप देखिए किस तरीके किसानों की फसल पीट रही है, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमने किसानों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया जिसका कुछ अंत नहीं। नहरों के अंदर पानी नहीं है, समय पे बिजली नहीं है, और उनको खाद नहीं मिलता। और जब किसान ने ये सारी मेहनत करके अपनी फसल पैदा कर ली, अब उनको कितने बुरी तरह तरीके से परेशान किया जा रहा है। कभी बोल रहे हैं कि मेरी फसल मेरे ब्यौरा के नाम पे आप पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करवाएं, कभी वो बोलते हैं कि भाई आप गेट पास लेके आए। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, खासतौर पे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, मैं प्रधानमंत्री जी से, मैं इस प्रदेश के कृषि मंत्री जी से, मैं इस देश के कृषि मंत्री जी से, अरे जब आप एक साइड में बोलते हो कि एक देश एक किसान, जब एक देश एक किसान है तो आपको पोर्टल की कहाँ आवश्यकता पड़ गई कि आप पोर्टल के ऊपर फसलों को रजिस्टर करवाएं? कोई किसान इंपोर्ट थोड़ा करके आएंगे। उसका रीजन सरकार ये बताते कि हर प्रदेश ने अपना एमएसपी जो है, जैसे बाजरा का यहाँ रेट कुछ है, राजस्थान में कुछ हो रहा है, पंजाब में कुछ हो रहा है, तो सरकार का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो अंतर है रेट के अंदर, इसके कारण जो है पूरे हर प्रदेश के, जैसे हरियाणा के अंदर सारे प्रदेशों का, यूपी का, पंजाब का धान नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन हम बड़ौदा पर वापस आते हैं कि आप बताइए, बड़ौदा के अंदर जो उपचुनाव के अंदर डॉक्टर कपूर नरवाल भी, क्योंकि लगातार 4 दशक से संघर्ष कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी समाज में छवि बहुत है, तो उनको मनाने में आपको क्या परेशानी आई, क्या आपको चुनौतियां आई? देखिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। डॉक्टर कपूर नरवाल जी एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं इस इलाके के, और उनको 36 कौम 36 बरादरी के लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों की भावना थी बड़े लंबे समय तक उनका, आपको पता है आखिरी समय तक उनका नाम चलता रहा कि डॉक्टर कपूर को टिकट मिलेगी। तो जब उनको टिकट लास्ट वक्त पे नहीं मिली, इस बात से डॉक्टर कपूर स्वयं भी आहत थे और उनके जो समर्थक थे उनको भी इस बात से ठेस पहुंची कि भाई हमारा इतना अच्छा साथी है, हमारा इतना अच्छा नेता है, उसको टिकट नहीं मिला, इस बात की दिक्कत थी। लेकिन हमने उनको समझा कि आप ये फैसला
डॉक्टर कपूर को मद्देनजर न रख के, जो इस प्रदेश के लगभग 3.25 करोड़ लोग हैं, आप 3.25 करोड़ लोगों को देख के आप ये फैसला लें, क्योंकि बड़ौदा हल्का है जो ये बड़ौदा हल्का डॉक्टर कपूर ने जो आज ये फैसला लिया है चुनाव से अपना नॉमिनेशन उठा के, इसके लिए लंबे समय तक डॉक्टर कपूर को याद किया जाएगा कि डॉक्टर कपूर का ये फैसला इस करप्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे अहम योगदान। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा ने आज खुद ये कहा कि डॉक्टर कपूर नरवाल को एक किंग मेकर की भूमिका के रूप में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि वो इस चुनाव में उन्होंने समर्थन दिया है जहां एक तरफ सत्ताधारी गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा की साख भी दांव पर लगी हुई है। और इस जो चुनाव का फैसला है वो कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति के लिए एक नया रास्ता तय करेगा। ऐसे में किंग मेकर की भूमिका उन्होंने जो कहा है डॉक्टर कपूर नरवाल की, उससे आप कितना सहमत नजर आते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो ये उपचुनाव है, क्योंकि उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और हरियाणा के अंदर जब भी उपचुनाव हुए, जिस दल ने वो उपचुनाव जीता, आने वाला समय उसी का रहा। तो इसलिए जब ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, तो किंग मेकर तो अपने आप में डॉक्टर कपूर बन ही जाएंगे। सुरेंद्र नरवाल जी का ये साफ साफ कहना है कि उन्होंने प्रदेश के भले के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के मकसद से कपूर नरवाल को कांग्रेस के समर्थन के लिए रजामंद किया, क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ही प्रदेश का विकास हो सकता है और भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही प्रदेश का भला हो सकता है, विकास हो सकता है और कहीं न कहीं इस सरकार से छुटकारा मिल सकता है। तो कपूर नरवाल को एक बड़े त्याग के लिए मनाना सुरेंद्र नरवाल के लिए और दूसरे लोगों के लिए एक आसान काम नहीं था, क्योंकि कपूर नरवाल को मनाने के लिए सिर्फ सुरेंद्र नरवाल ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता लगे हुए थे, कई खापों के नेता लगे हुए थे, क्योंकि सबको पता था कि अगर डॉक्टर कपूर नरवाल चुनाव में खड़े रहे तो कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं और कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के ऊपर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर कपूर को समर्थन देने के लिए मनाना बेहद जरूरी था और इस काम को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं जो सफलता जिसको सबसे ज्यादा मिली और सुरेंद्र नरवाल जी थे, और उन्हीं के कारण आज कांग्रेस उनका कपूर नरवाल का समर्थन हासिल करके कहीं न कहीं गठबंधन के सामने छाती ठोक कर खड़ी है और जीत का बुलंद दावा कर रही है। तो ऐसे में इनका सारा जो श्रेय है इस काम के लिए, एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, जहां डॉक्टर कपूर नरवाल जहां किंग मेकर रहेंगे, उनको किंग मेकर बनाने में, उनको इस भूमिका में लाने में एक बड़ा योगदान हमेशा सुरेंद्र नरवाल के रूप में याद किया जाएगा। और कांग्रेस के इतिहास में अगर अगली सरकार आती है, सत्ता परिवर्तन होता है, तो उसमें भूपेंद्र हुड्डा, कपूर नरवाल के साथ साथ सुरेंद्र नरवाल का नाम भी हमेशा याद रखा जाना चाहिए। खरी खरी न्यूज के लिए आज की स्पेशल रिपोर्ट आप सभी का शुक्रिया।